हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम 2026 हिंदी पेडागोजी के 30 मोस्ट पीवाईक्यू रिपीटेड क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? ऑप्शन ए, इन शब्दों का अभ्यास कराना। ऑप्शन बी, बाल साहित्य का स्वर वाचन और उस पर चर्चा करना। ऑप्शन सी, केवल व्याकरण की पुस्तकें पढ़ाना। ऑप्शन डी, केवल परीक्षा में आने वाले अंश पढ़ाना। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है बाल साहित्य का स्वर वाचन और उस पर चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर किस बात का है? ऑप्शन ए, सहजता, स्वाभाविकता और परिवेश का। ऑप्शन बी, भाषा के कठिन व्याकरण का। ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तक के आकार का। ऑप्शन डी, परीक्षा के प्रकार का। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर इस बात पर है सहजता, स्वाभाविकता और परिवेश का। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा आकलन में सबसे कम उपयोगी गतिविधि कौन सी मानी जाएगी? ऑप्शन ए, अपनी देखी सुनी घटना का वर्णन करना। ऑप्शन बी, कहानी को अपने शब्दों में सुनाना। ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर रटकर लिखना। ऑप्शन डी, चित्र देखकर कहानी या कविता बनाना। तो भाषा आकलन में सबसे कम उपयोगी गतिविधि मानी जाएगी पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर रटकर लिखना। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा के प्रयोग को ऑप्शन ए, अनदेखा कर देना चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यालय में पूरी तरह प्रतिबंध करना चाहिए। ऑप्शन सी, सम्मान देकर भाषा सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी, केवल गृह कार्य तक सीमित रखना चाहिए। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा के प्रयोग को सम्मान देकर भाषा सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम अक्षमता से ग्रस्त बच्चों के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, उन्हें सामान्य बच्चे से अलग बैठाना चाहिए। ऑप्शन बी, विविध शिक्षण विधियों और टीएलएम का लचीला प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी, उन्हें पढ़ने के काम से पूरी तरह मुक्त कर देना चाहिए। ऑप्शन डी, केवल लिखित परीक्षा से ही आकलन करना चाहिए। तो अधिगम अक्षमता से ग्रस्त बच्चों के लिए भाषा शिक्षक को करना चाहिए विविध शिक्षण विधियों और टीएलएम का लचीला प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर सुनना और बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी है? ऑप्शन ए, केवल कविता का पाठ कराना। ऑप्शन बी, अंतराक्षी खिलवाना। ऑप्शन सी, बच्चों को आपस में संवाद और रोल प्ले भूमिका निर्वाह के अवसर देना। ऑप्शन सी, केवल समाचार पत्र पढ़वाना। तो प्राथमिक स्तर पर सुनना और बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि है बच्चों को आपस में संवाद और रोल प्ले भूमिका निर्वाह के अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, नोम चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में भाषा सीखने की एक इनबिल्ट संरचना होती है जिन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, भाषा अर्जन यंत्र। ऑप्शन बी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक ढांचा। ऑप्शन डी, क्रियात्मक प्रसूत अनुबंधन। तो नोम चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में भाषा सीखने की एक इनबिल्ट संरचना होती है, इन्हें भाषा अर्जन यंत्र जिसे एलईडी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राथमिक स्तर पर अक्षरों की पहचान और बनावट सिखाने के लिए कौन सी विधि सबसे कम उपयुक्त है? ऑप्शन ए, मिट्टी या रेत पर उंगली से आकृति बनवाना। ऑप्शन बी, अक्षरों के चित्र बनवाकर रंग भरवाना। ऑप्शन सी, 100 बार बिना समझे नकल करवाना। ऑप्शन डी, फ्लैश कार्ड और चित्रों के माध्यम से सिखवाना। तो प्राथमिक स्तर पर अक्षरों की पहचान और बनावट सिखाने के लिए सबसे कम उपयुक्त है 100 बार बिना समझे नकल करवाना। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए, व्याकरण के नियम याद कराना। ऑप्शन बी, भाषा की सुषमता, तर्क और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन सी, केवल साहित्यिक रचनाओं के नाम रटाना। ऑप्शन डी, केवल परीक्षाओं में उच्चतम अंक प्राप्त करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है भाषा की सुषमता, तर्क और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन ए, बच्चों की कमियों और अधिगम कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन बी, बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करना। ऑप्शन सी, बच्चों की गलतियों के लिए उन्हें दंडित करना। ऑप्शन डी, केवल पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना। तो उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य लक्ष्य होता है
बच्चों की कमियों और शिक्षण कठिनाइयों को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। ऑप्शन ए, केवल सत्र के अंत में परीक्षा लेना। ऑप्शन बी, केवल बच्चों की कमियां ढूंढना। ऑप्शन सी, सीखने की पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चे के विकास का निरंतर आकलन करना। ऑप्शन सी, केवल गृह कार्य की जांच करना। तो भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है सीखने की पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चे के विकास का निरंतर आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए, काव्य शास्त्र के जटिल नियमों को समझाना। ऑप्शन बी, बच्चों को कविता का आनंद, लय और भाव महसूस कराना। ऑप्शन सी, केवल कठिन शब्दों के अर्थ लिखवाना। ऑप्शन डी, केवल कविता का व्याकरणिक विश्लेषण करना। तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को कविता का आनंद, लय और भाव का महसूस कराना। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए, यह केवल शिक्षक की व्यक्तिगत डायरी है। ऑप्शन बी, यह बच्चे के क्रमिक विकास का एक व्यवस्थित और प्रमाणिक लेखा जोखा है। ऑप्शन सी, यह केवल वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। ऑप्शन डी, यह केवल अभिभावकों को दिखाने की कॉपी है। तो पोर्टफोलियो के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है यह बच्चे के क्रमिक विकास का एक व्यवस्थित और प्रमाणिक लेखा जोखा है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, आगमन विधि का मुख्य सूत्र क्या है। ऑप्शन ए, नियम से उदाहरण की ओर। ऑप्शन बी, अमूर्त से मूर्त की ओर। ऑप्शन सी, उदाहरण से नियम की ओर। ऑप्शन डी, अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो आगमन विधि का मुख्य सूत्र है उदाहरण से नियम की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, निगमन विधि में शिक्षण किस दिशा में बढ़ता है। ऑप्शन ए, नियम या परिभाषा से उदाहरण की ओर। ऑप्शन बी, उदाहरण से नियम की ओर। ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की ओर। ऑप्शन डी, खेल कूद से पढ़ाई की ओर। तो निगमन विधि में शिक्षण बढ़ता है नियम या परिभाषा से उदाहरण की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां दर्शाती है कि। ऑप्शन ए, बच्चा कभी भाषा नहीं सीख सकता। ऑप्शन बी, शिक्षक की शिक्षण विधि पूरी तरह असफल है। ऑप्शन सी, बच्चा किस प्रकार समझ और सीख रहा है। ऑप्शन डी, बच्चे में अनुशासन की कमी है। तो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां दर्शाती है कि बच्चा किस प्रकार समझ और सीख रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, स्कैनिंग या गहन पठन का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, केवल समय बिताने के लिए। ऑप्शन बी, पाठ में से किसी विशिष्ट जानकारी या तथ्य को ढूंढने के लिए। ऑप्शन सी, केवल आनंद लेने के लिए। ऑप्शन डी, केवल उच्चारण सुधारने के लिए। तो स्कैनिंग या गहन पठन का प्रयोग किया जाता है पाठ में से किसी विशिष्ट जानकारी या तथ्य को ढूंढने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, स्कीमिंग या सरसरी पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए, एक एक शब्द की बर्तनी जांचना। ऑप्शन बी, पाठ का मूल विचार या सार समझना। ऑप्शन सी, केवल व्याकरण के नियम ढूंढना। ऑप्शन डी, केवल चित्र देखना। तो स्कीमिंग या सरसरी पठन का मुख्य उद्देश्य होता है पाठ का मूल विचार या सार समझना। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा की कक्षा में मुद्रित प्रिंट समृद्ध माहौल का क्या लाभ है। ऑप्शन ए, यह दीवारों को सुंदर बनाता है। ऑप्शन बी, यह बच्चों को अनजाने में ही भाषा के लिखित रूप को जुड़ने का अवसर देता है। ऑप्शन सी, इससे कक्षा में सन्नाटा बना रहता है। ऑप्शन डी, इससे पाठ्य पुस्तक की जरूरत खत्म हो जाती है। तो भाषा की कक्षा में मुद्रित प्रिंट स्मृति माहौल का लाभ है यह बच्चों को अनजाने में ही भाषा के लिखित रूप से जुड़ने का अवसर देता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारत के स्कूलों में कौन सी भाषाएं पढ़ानी जानी चाहिए। ऑप्शन ए, केवल अंग्रेजी और फ्रेंच। ऑप्शन बी, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी या अन्य आधुनिक भारतीय भाषा। ऑप्शन सी, केवल संस्कृत और हिंदी। ऑप्शन डी, केवल अंग्रेजी और स्थानीय बोली। तो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारत के स्कूलों में मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी या अन्य आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ानी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा के ग्रहणशील कौशल कौन से हैं। ऑप्शन ए, बोलना और लिखना। ऑप्शन बी, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन सी, सुनना और पढ़ना। ऑप्शन डी, बोलना और सुनना। तो भाषा के ग्रहणशील कौशल है सुनना और पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, उत्पादक कौशल के अंतर्गत कौन से कौशल आते हैं।
ऑप्शन ए बोलना और लिखना, ऑप्शन बी सुनना और पढ़ना, ऑप्शन सी पढ़ना और बोलना, ऑप्शन डी सुनना और लिखना। तो उत्पादक कौशल के अंतर्गत आते हैं बोलना और लिखना। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए क्या सबसे प्रभावी है? ऑप्शन ए बोर्ड पर लिखे वाक्यों को हूबहू नकल करना, ऑप्शन बी बच्चों को अपने अनुभवों को स्वतंत्र रूप से लिखने की छूट देना, ऑप्शन सी केवल सुंदर लिखावट पर अंक देना, ऑप्शन डी कठिन शब्दों को 10-10 बार लिखवाना। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी है बच्चों को अपने अनुभवों को स्वतंत्र रूप से लिखने की छूट देना। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा का विकास मुख्यतः किसके माध्यम से करते हैं? ऑप्शन ए सामाजिक अंतक्रिया और भाषा के प्रयोग से, ऑप्शन बी केवल पुरस्कार और दंड से, ऑप्शन सी केवल व्यक्तिगत अध्ययन से, ऑप्शन डी केवल व्याकरण की किताबों से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा का विकास मुख्यतः सामाजिक अंतक्रिया और भाषा के प्रयोग से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्रों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक को सुंदर बनाना, ऑप्शन बी विचारों और अमूर्त अवधारणाओं को समझने में मदद करना, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक के पन्ने भरना, ऑप्शन डी केवल बच्चों का मनोरंजन करना। तो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्रों का मुख्य उद्देश्य होता है विचारों और अमूर्त अवधारणाओं को समझने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्यक्ष विधि में भाषा शिक्षण किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन ए केवल मातृभाषा में अनुवाद करके, ऑप्शन बी बिना मातृभाषा का प्रयोग किए सीधे लक्ष्य भाषा में बातचीत करके, ऑप्शन सी केवल व्याकरण के नियम रटकर, ऑप्शन डी केवल लिखित अभ्यास कराकर। तो प्रत्यक्ष विधि में भाषा शिक्षण किया जाता है बिना मातृभाषा का प्रयोग किए बिना सीधे लक्ष्य भाषा में बातचीत करके। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चे की प्रगति का वार्षिक रिपोर्ट कार्ड बनाना, ऑप्शन बी सीखने में आ रही कठिनाइयों और उनके परिणामों की पहचान करना, ऑप्शन सी बच्चे में प्रथम द्वितीय श्रेणी का तय करना, ऑप्शन डी अभिभावकों को परीक्षा का परिणाम भेजना। तो निदानात्मक परीक्षण का मुख्य कार्य है सीखने में आ रही कठिनाई और उनके कारणों की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, प्राथमिक स्तर पर सस्वर वाचन क्यों उपयोगी है? ऑप्शन ए यह बच्चों के पढ़ने के झिझक को दूर करता है और उच्चारण में सुधार लाता है, ऑप्शन बी यह पूरी तरह कक्षा को शांत रखता है, ऑप्शन डी सी इससे शिक्षक का समय बचता है, ऑप्शन डी इससे केवल समय बीतता है। तो प्राथमिक स्तर पर सस्वर वाचन उपयोगी है, यह बच्चों के पढ़ने के झिझक को दूर करता है और उच्चारण में सुधार लाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, भाषा शिक्षण में टीएलएम का प्रयोग करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ऑप्शन ए टीएलएम बहुत महंगा और आकर्षण होना चाहिए, ऑप्शन बी टीएलएम शिक्षण उद्देश्य को पूरा करने वाला और बाल केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन सी टीएलएम केवल प्लास्टिक का बना होना चाहिए, ऑप्शन डी टीएलएम केवल शिक्षक की पसंद का होना चाहिए। तो भाषा शिक्षण में टीएलएम का प्रयोग करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है टीएलएम शिक्षण उद्देश्य को पूरा करने वाला और बाल केंद्रित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चों को केवल परीक्षा में पास कराना, ऑप्शन बी बच्चों को विभिन्न व्यावहारिक परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करने का योग्य बनाना, ऑप्शन सी केवल कठिन शब्दकोश याद कराना, ऑप्शन डी केवल पाठ्य पुस्तक को समाप्त करना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए बच्चों को विभिन्न व्यावहारिक परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करने का योग्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।